शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ये हम आपको फटाफट अंदाज ये खबरें दिखा रहे हैं डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की 102 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोरगुल थम गया है। पहले चरण के मतदान में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अंतिम दिन भी प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। सभी दलों के उम्मीदवार अब घर घर जाकर जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। पहले चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं, उनमें तमिलनाडु में 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5 सीटें शामिल हैं। बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर भी पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की 102 सीट के लिए कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में उम्मीदवारों की सबसे बड़ी संख्या तमिलनाडु में है, जहां 39 संसदीय क्षेत्रों में 76 महिला उम्मीदवारों सहित 950 उम्मीदवार हैं। सबसे कम संख्या नागालैंड में है, जहां 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अलवर से भूपेंद्र यादव, अरुणाचल पश्चिम सीट से किरण रिजिजू के अलावा डिब्रूगढ़ से असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, त्रिपुरा पश्चिम से बिप्लब कुमार देब और बिहार के गया सीट से जीतन राम मांझी शामिल हैं। तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन भी चेन्नई दक्षिण से चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा बीजेपी प्रत्याशी के अन्नामलाई, डीएमके प्रत्याशी कनिमोई और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत पहले चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। एक तरफ पहले चरण के लिए प्रचार का शोर जहां थम गया, वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है, तो तीसरे चरण के लिए नामांकन का काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार अभियान को धार देने में लगे हैं। 2014 में आशा, 2019 में विश्वास और 2024 में गारंटी लेकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में चुनावी हुंकार भरी। नलबाड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और पूर्वोत्तर खुद ही इसका गवाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थीं, उसे बीजेपी ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर पूर्वोत्तर भारत को अपने पंजे में फंसा कर रखने का आरोप लगाया और कहा कि अब कांग्रेस का स्कोप खत्म हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल के कासरगोड और बदाकरा संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की गारंटी के बारे में बात की और उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने समेत मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की गारंटी की बात करते हुए जनता से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इंडी गठबंधन पर हमला बोला। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता देश और सनातन संस्कृति को अपमानित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस और सपा दोनों आईसीयू में हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के साथ साथ तीसरे चरण के लिए नामांकन का काम भी जारी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कर्नाटक के बेलगावी से भाजपा उम्मीदवार जगदीश शेट्टार के समर्थन में रोड शो किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में भी जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव व्यवस्था की समीक्षा की गई। पीएम मोदी ने रामनवमी के मौके पर पहले चरण में मतदान वाले सभी बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत चिट्ठी लिखी है। पीएम के संदेश के साथ संसदीय क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने के बीजेपी की कोशिश के तहत यह चिट्ठी लिखी गई है। तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता के तृणमूल भवन में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में 10 शपथ की बात कही गई है। टीएमसी के घोषणा पत्र को दीदीर शपथ पत्र यानी कि दीदी का शपथ पत्र का नाम दिया गया है। टीएमसी के घोषणा पत्र में राशन समेत कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के मांड्या में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार बनते ही सभी चुनावी वादे पूरे किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे निकले। लोकसभा चुनाव में सभी दलों के जीत के अपने अपने दावे हैं। हालांकि जनता किसके वादे पर यकीन करती है ये तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता के तृणमूल भवन में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। टीएमसी के घोषणा पत्र में राशन समेत कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया है। बीपीएल परिवारों को साल में 10 मुफ्त रसोई सिलेंडर देने का वादा किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के मांड्या में जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे निकले। लोकसभा चुनाव में सभी दलों के जीत के अपने अपने दावे हैं। हालांकि जनता किसके वादे पर यकीन करती है ये तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के माड़ इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 16 अप्रैल को करीब 5 घंटे तक भीषण मुठभेड़ हुई। बेठिया थाना क्षेत्र में हुए इस मुठभेड़ में डीआरजी और बीएसएफ के जवानों ने नक्सलियों के ठिकाने में घुसकर उनके 29 सदस्यों को मार गिराया। इनमें 15 महिला नक्सली शामिल हैं। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में नक्सली कमांडर शंकर राव भी मारा गया, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। वहीं मारी गई महिला नक्सलियों में 2 महिला नक्सली ललिता और मांडवी पर भी 25-25 लाख का इनाम था। एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम
रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सबको कि चोर चोर मुसेरे भाई। नीति घमासान, फिर उठे रफ को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। शंकर राव, ललिता और मांडवी डीवीसी रैंक के लीडर थे। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस की भूमिका की प्रशंसा की। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को घटनास्थल से बड़ी संख्या में आधुनिक राइफल सहित कई नक्सली सामान बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में इस साल जनवरी से अब तक 72 नक्सल ढेर किए जा चुके हैं। पहले चरण और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच कांग्रेस लगातार ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठा रही है। ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ईवीएम से हुए 2004 और 2009 के चुनाव में जीतने वाली कांग्रेस के लिए 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद ईवीएम सवाल के घेरे में आ गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा करते हुए कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ न हो तो भाजपा 180 से ज्यादा सीटें नहीं ले सकती। भाजपा का कहना है कि इंडी गठबंधन तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली में चुनाव जीतता है तो ईवीएम ठीक है, लेकिन जब उन्हें चुनाव हारने का डर सताता है तो ईवीएम पर संदेह पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान बैलेट बॉक्स के दौर में लौटने के विकल्प को खारिज किया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ सभी वीवीपैट पर्चियों को गिनने से जुड़ी याचिका की सुनवाई कर रही है। अदालत ने बैलेट बॉक्स के दौर में होने वाली धांधलियों की ओर भी इशारा किया। अदालत ने भारत जैसे विशाल देश की बेहद व्यापक निर्वाचन प्रक्रिया की तुलना अन्य देशों से किए जाने को खारिज किया। रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य की किरणों ने राज तिलक किया। रामलला के मस्तक पर जब सूर्य की किरणें पड़ी तो पूरा दृश्य अलौकिक और दिव्य दिखा। आध्यात्म और विज्ञान के संगम का ये विहंगम दृश्य लोगों के मन मस्तिष्क पर छप गया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी कुछ इस तरह मनाई गई जिसे भक्त बरसों तक भूल नहीं पाएंगे। अयोध्या में वर्षों की तपस्या के बाद ये अद्भुत अलौकिक क्षण आया। इस दौरान रामलला की विशेष पूजा अर्चना की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्री राम के सूर्याभिषेक का खास आयोजन किया। रामलला की आरती करने वाले मुख्य अर्चक श्री सत्येंद्र दास जी महाराज सूर्य अभिषेक के बाद भावुक हो उठे। उन्होंने भगवान श्री राम की तरफ से संपूर्ण मानवता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या में श्री रामलला के सूर्य तिलक के डीडी न्यूज पर दर्शन किए। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। पीएम ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर हुए सूर्य अभिषेक की पावन तस्वीर लंबे समय तक लोगों के मन मस्तिष्क पर छाई रहेगी। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भारतीय वायुसेना का AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान ने तत्काल चिकित्सा की जरूरत वाले 2 मरीजों को कारगिल से श्रीनगर पहुंचाया।
इंडियन कोस्ट गार्ड ने मुंबई में मछुआरों की एक नाव को पकड़ा है। नाविकों के पास समुद्र में मछली पकड़ने की इजाजत नहीं थी। गुजरात के खेड़ा जिले में अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था में 6.5% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रामनवमी के अवसर पर अवकाश होने की वजह से बुधवार को शेयर बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और जिंस बाजार बंद रहा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नैनो यूरिया प्लस को 3 साल के लिए अधिसूचित किया है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चैनबाओ मोमो ने Z3 पार्टनर से 70 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। रेलवे ने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ 40,000 किलोमीटर से अधिक लंबे 3 आर्थिक गलियारों की योजना बनाई है। भारत की बिजली खपत इस साल अप्रैल के पहले 15 दिनों में सालाना आधार पर लगभग 10% बढ़कर 70.66 अरब यूनिट हो गई है। मार्च 2024 के अंत में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी की संपत्ति को 2.43 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। भारत पे ने नलिन नेगी को आधिकारिक तौर पर अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो की ओर से लार्ज ऑर्डर फ्लीट लॉन्च की गई है। भारत ने लगातार 5वें साल विश्व व्यापार संगठन का शांति खंड लागू कर दिया है। क्रोएशिया में आम चुनाव के लिए मतदान हुए। चुनाव में करीब 37 लाख मतदाता 2000 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। रूस ने चेरनिवी शहर में मिसाइलें दागी। रिहायशी इलाकों में हुए हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। चेरनिवी शहर में हुए हमले में स्कूल और अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा है। कम से कम 60 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन ने रूस पर अवैध आंसू गैस छोड़ने का बड़ा आरोप लगाया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की कमी के कारण यूक्रेन पिछले महीने रूसी हमलों को रोकने में विफल रहा है। रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एस्टोनिया के राजनयिक को अपने देश से निष्कासित कर दिया है। खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक 2024 को लेकर पूरी दुनिया के खिलाड़ी और खेल प्रेमी उत्सुक नजर आ रहे हैं। म्यांमार की जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को सैन्य सरकार ने देश में भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण जेल से बाहर लाने के बाद नजरबंद कर दिया है। ईरान द्वारा इजराइल पर किए ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद मध्य एशिया में तनाव चरम पर है। पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में सक्षम खिलाड़ियों के बीच रजत पदक हासिल कर लिया है। क्रिकेट साथ अपने अभियान को समाप्त किया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 30 भारतीय पहलवानों ने हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने इंडियन प्रीमियर लीग से अनिश्चितकालीन ब्रेक लिया है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल स्लेटर को घरेलू हिंसा के मामले में जमानत नहीं मिली है। पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब यूएफा चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। टीम ने यह कामयाबी बार्सिलोना को हराकर हासिल की। बोरुसिया डॉर्टमंड की टीम यूएफा चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई है।
11 साल में ये पहली बार है जब बोरुसिया डॉर्टमंड की टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंची है। यूएफा चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज देर रात बायर्न म्यूनिख और आर्सेनल के बीच क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग का मुकाबला खेला जाएगा। यूएफा चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज देर रात मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के बीच भिड़ंत होगी। बार्सिलोना ओपन में पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने जीत के साथ की वापसी। माइकोला सेलेका ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी रॉबर्टो बॉतिस्ता ने बार्सिलोना ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। हिट स्ट्रीमिंग सीरीज ताजा खबर के सीजन 2 की शूटिंग पूरी हो गई है। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को 24 अप्रैल को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जबकि AR रहमान को अगले हफ्ते पुरस्कार दिया जाएगा। जानवी कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म उलझ का टीजर रिलीज हो गया है। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी पहली बार विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में स्क्रीन शेयर करेंगे। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने जो तस्वीर शेयर की है उसे लेकर फैंस काफी परेशान दिख रहे हैं। टीवी के जाने माने एक्टर अली गोनी का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।